गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे लेसन नंबर 16 पद्य, रीति और भक्ति काव्य। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा और गिरधर जी द्वारा ली गई हैं। मतलब इस पाठ में आपको कुछ पद्यांश दिए गए हैं। इसमें से एक पद्यांश तुलसीदास जी का है और उसके दो पद्यांश जो हैं वो गिरिधर जी के हैं। पहले पद में कवि ने सीता स्वयंवर स्थल पर पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया है। दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि संसार में जितने भी जीव होते हैं उनके सिर्फ गुणों का सम्मान किया जाता है। और तीसरे पद में उन्होंने बताया है कि हमें कोई भी काम जो है वो बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस लेसन का जो ये पहला पद है, तुलसीदास जी का पहला पद जो है वो हम करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। पहले हम इसे एक बार रीड करेंगे। सिया स्वयंवर देखन जाई, इसु कहीं धो देह बढ़ाई, लखन कहा जस भजनु सोई, नाथ कृपा तब जापर होई, हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीनि आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखमाला, रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासिह पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जठर नर नारी, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज बिराज रुरेरे, उड़न गन महु जनु जुग विधु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। यहाँ पर हम ये जो ये 2 लाइन्स हमको दी गई हैं, 2 लाइन्स करके हम इनका अर्थ समझेंगे। पहली 2 लाइन्स देखिए। सिया स्वयंवर देखन जाई, ईसु काहीं धो देह बढ़ाई, लखन कहाँ जस भजनु सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो सीता स्वयंवर की बात की गई है। तो सारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि हमें सीता के स्वयंवर को जाकर देखना चाहिए कि इस स्वयंवर में किसे बड़ाई मिलती है, अर्थात किसे जीत मिलती है। तो लखन यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी को कहा गया है। तो वो कहते हैं कि जिस पर आपकी कृपा होगी नाथ उसे ही बड़ाई देगा, मतलब जो ईश्वर है उसी को बड़ाई देगा, उसी को इस स्वयंवर में जीत देगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखमाला। तो जो लक्ष्मण जी की बात सुनकर जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें खुश होकर आशीष देते हैं, मीन्स आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद सभी ऋषि मुनि जो है अपने समूह समेत श्री लक्ष्मण और राम सीता जी का स्वयंवर धनुष मखमाला मीन्स धनुष की यज्ञशाला देखने के लिए चले जाते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासिह पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तो रंग भूमि में दोनों भाई आए हैं, इस बात की खबर जो है वो पूरे नगर में फैल जाती है। रंग भूमि मतलब इस यज्ञ में दोनों भाई मीन्स राम और लक्ष्मण आए हैं, ये बात पूरे उस नगर में फैल जाती है। और उसके बाद जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, पुरुष सभी के सभी उन्हें देखने के लिए स्वयंवर पहुंचने की तैयारी करने लग जाते हैं। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना घर बार सब कुछ भूल कर, अपना काम काज सब भूल जाते हैं और उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्याममल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार और राम और जो लक्ष्मण हैं वो स्वयंवर में आ जाते हैं। मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई हो, उस मनोहरता में सुंदरता उनके शरीर पर छा गई हो। उनका शरीर सांवला और गोरा है और वो क्या है, जो गुण के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम वीर भी हैं। राज समाज बिराज रुरेरे, उड़गन मनहु जनु जुग विधु पूरे, जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिह देखी तैसी। तो ये आखिरी पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वे राजाओं के बीच ऐसे सुशोभित थे मानो कितने सारे जो तारे होते हैं उनके बीच 2 पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण मीन्स पूरे चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा का चांद होते हैं वैसे दोनों भाई उन राजा महाराजाओं के बीच में थे।
वहाँ पर आए जितने भी लोग थे, जो श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए आए थे, उनके मन में जिस प्रकार की भावना थी, उन्होंने उनमें वैसी ही मूर्ति पाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।